हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। शादी के बाद किसी पक्षकार के अवैध संबंध को क्या अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो क्या ये अपराध होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। शादी के बाद किसी महिला या किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना ये क्या अपराध है, इसके बारे में बताऊंगा। एडल्ट्री क्या होती है, जारता क्या होती है, एडल्ट्री को कब आईपीसी से हटाया गया और इससे पहले की क्या परिस्थितियां थी और बाद की क्या परिस्थितियां हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एडल्ट्री को शादी के बाद बनाए गए अवैध संबंधों को प्रूव करने के लिए उस पक्षकार की जिसने अवैध संबंध बनाए हैं कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और जहां वो पक्षकार रुका है किसी होटल में वहां की स्लिप, वो क्या राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, या उल्लंघन है तो उसके ग्राउंड क्या होंगे, वो सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके बहुत काम आएंगे अगर आप तैयारी करते हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आने करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए एडल्ट्री मीन्स जारता। जारता को कहां समझाया गया है? जारता को आईपीसी के सेक्शन 497 में समझा रखा है। अब जारता होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जारता होता है जब दो पक्षकारों का महिला और किसी पुरुष का विवाह होता है और वो महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है अपने पति को छोड़कर, तो ये पति के विरुद्ध अपराध होता है एक तरह से। ठीक, तो पति उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है उस पुरुष के खिलाफ कि उसने मेरी महिला के साथ संबंध बनाए हैं, यह अवैध संबंध है एक तरह से। तो 497 में 2018 से पहले उस पुरुष को जिसने अवैध संबंध बनाए हैं विवाहित महिला के साथ 5 साल का दंड दिया जाता था आईपीसी में, लेकिन उस महिला को कोई दंड नहीं दिया जाता था जिसने अपने विवाह के पश्चात किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाए हैं। दंड किसे दिया जाता था? उसके फ्रेंड को। यह अपराध किसके विरुद्ध था? यह अपराध पति के विरुद्ध अपराध माना जाता था। महिला को लेकिन फिर भी कोई दंड नहीं दिया जाता था। इसी संदर्भ में 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सौमित्र विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला को भी दंडित किया जाना चाहिए, उस विवाहित महिला को भी पनिश किया जाना चाहिए जो अपने विवाह के पश्चात किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही है। दंड किसे दिया जा रहा है? उस पुरुष को। ठीक, उस महिला को कोई दंड नहीं मिल रहा है दोस्तों। 2018 में एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 सुप्रीम कोर्ट। उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक, उन्होंने स्पष्ट कर दिया सेक्शन 497 जो आईपीसी में है ये असंवैधानिक है, क्योंकि एक तरह से पति के विरुद्ध अपराध है, लेकिन पत्नियों को कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। वो संबंध बना रही है किसी अन्य पुरुष से, पत्नी को कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब उस अन्य व्यक्ति को भी कोई दंड नहीं दिया जाएगा 2018 के बाद। ठीक दोस्तों, अब देखिए एक तरह से खुली छूट दे दी गई है, कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाए तो न वो महिला पनिश की जाएगी और न वो पुरुष ही दंडित किया जाएगा। लेकिन अब पति के पास बस एक ग्राउंड होगा, वो इस एडल्ट्री मीन्स जारता के आधार पर तलाक ले सकता है अपनी वाइफ से दोस्तों। ठीक, ये सिर्फ एक तलाक का ग्राउंड रह गया है, अदरवाइज सेक्शन 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 2018 के बाद। ठीक दोस्तों, अब देखिए तलाक घोषित करने के लिए मुझे अवैध संबंध दिखाने हैं, एडल्ट्री में संबंध दिखाने हैं, तो कैसे प्रूव किया जाए इस महिला के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध है? इस संदर्भ में एक केस दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आया। इस केस में एक महिला ने याचिका पेश की न्यायालय के समक्ष कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए इस आधार पर कि उसके किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, तो इसे एडल्ट्री माना जाए। तो एडल्ट्री का ग्राउंड होते हुए मुझे अब अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक दे दिया जाए। ठीक, अब न्यायालय ने देखा हाँ ये तलाक का ग्राउंड तो है एडल्ट्री, लेकिन एडल्ट्री प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पति के किसी अन्य महिला से संबंध है। तो आपको कैसे संबंध साबित करेंगी? तो महिला कहती है मेरे पास कॉल डिटेल्स वगैरह सब दिखा सकती हूँ, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ, और जिस होटल में ये लोग रुके हैं उस होटल का रजिस्टर की कॉपी मुझे अगर मिल जाए तो मैं आपके सामने सब प्रूफ दिखा सकती हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट महिला के पक्ष में आदेश देता है कि आप जाकर उस जयपुर के होटल की वीडियो रिकॉर्डिंग और रजिस्टर की कॉपी प्लस कॉल डिटेल अपने हस्बैंड की, उस महिला से जिसने उसे बात करी है, व्हाट्सएप चैटिंग सब ला सकती हैं। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये हस्बैंड एसएलपी फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। सर इस तरह से अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग ले ली गई दी गई
तो ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक, मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे दे सकता हूं, या जिस होटल में किसी महिला के साथ रुका हूं, ये मेरी गरिमा का तो सवाल है ही, मेरी गुडविल का सवाल तो है ही, प्लस जिस महिला के साथ मैं रुका हूं उसकी गुडविल का सवाल भी है, उसकी भी बेइज्जती होगी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्बैंड कहता है सर ये सिर्फ एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए मेरी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक, ये बात सुप्रीम कोर्ट के समझ सकता है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में जस्टिस पुत्तुस्वामी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती बिना उसकी परमिशन के दोस्तों। ठीक, उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके आधार कार्ड की कॉपी कहीं और नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस पुत्तुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है दोस्तों। और दूसरा ग्राउंड वो बताता है सर एडल्ट्री को जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये एक मोरल अपराध तो हो सकता है, ठीक, लेकिन ये अपराध नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मैं किसी भी महिला के साथ संबंध बनाऊं ये अपराध नहीं है। हरियाणा न्यायालय ने खुद प्रूव कर रखा है 2018 में 497 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है। ये सब बातें वो सुप्रीम कोर्ट के समझ रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट महिला का पक्ष भी सुनता है। महिला कहती है सर मेरे पास और क्या ग्राउंड होंगे, अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं लगा पाऊंगी, अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगी तो मैं एडल्ट्री कैसे प्रूव करूंगी कि मेरे हस्बैंड के किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, ये कैसे प्रूव हो पाएगी। महिला भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है बिल्कुल सही किया है, और उसी को आदेश को आप भी क्रियान्वित कर दीजिए और आदेश दीजिए जयपुर के उस होटल को कि मुझे पूरी डिटेल मुहैया कराए, सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए, और आदेश दीजिए कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकूं इनकी सब, ताकि मैं एडल्ट्री इसकी प्रूव कर पाऊं अपने हस्बैंड की और तलाक का ग्राउंड हो पाए। तो पुरुष कहता है सिर्फ यही तलाक का ग्राउंड कैसे हो सकता है सर कि मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी बातें रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट देखिए आपकी नजर में क्या फैसला इस संदर्भ में करेगा दोस्तों। हाई कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया कि महिला को कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज सब दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी नजर में आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक दोस्तों, जब इसका फैसला, इस केस का फैसला आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट जजमेंट होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट करना है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि महिला के पास और कोई ग्राउंड नहीं है। उसे सीसीटीवी फुटेज मिलने चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग उसे दी जानी चाहिए, तभी उसकी एडल्ट्री प्रूव हो सकती है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।